नोवल कोरोना वायरस NCV सीरीज़ फाइल 4। टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ SARS-1 एंड SARS-2। SARS-2 जो कोविड 2019 या कोविड-19 से जाना जाता है, और ये SARS-1 ही की मॉडिफाइड फॉर्म है। हम इसके कंपैरिजन पढ़ेंगे कि दोनों का आपस में अगर देखा जाए टेम्परेचर की रिस्पेक्ट से, इसके अलावा अगर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे इस वायरस की वायबिलिटी यानी कि इसकी फंक्शनैलिटी कि ये कितनी देर तक फंक्शनल रहेगा, कितनी देर तक अगर इसको एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा जाए, अगर हम मटेरियल की बात कर लें उस पर रखा जाए तो ये कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है। तो हमने इसकी सर्वाइवल देखना है। और इससे पहले SARS-1 और SARS-2 को भी देख लीजिएगा कि ये वायरस ओरिजिनेट कहाँ से हुए, ये वायरस कौन से हैं। इससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएगी। अब हम देखेंगे SARS-CoV वर्सेस SARS-CoV-2। SARS जो हमारे पास 1 और SARS-2 है, हमने देखेंगे प्लास्टिक्स के अंदर कि अगर इसको प्लास्टिक पे रखा जाता है तो प्लास्टिक में इनका जो सर्वाइवल है वो कितनी देर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास आवर्स हैं, यानी कि टाइम दिया गया, और इसको हम एक्स एक्सिस को ग्राउंड भी कह सकते हैं अपनी आसानी के लिए। और अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे देखें या वाई एक्सिस पे देखें तो वहाँ पे हमारे पास टाइटर है, और बेसिकली ये टाइटर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके सर्वाइवल के, यानी कि हम जितना ऊपर जाते जाएंगे इसमें 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4, तो उस हिसाब से हमें इसका फंक्शनैलिटी या इसको कह सकते हैं कि सर्वाइवल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका सर्वाइवल वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता जा रहा है, और प्लास्टिक्स के अंदर इसकी जो सर्वाइवल रेट है वो हमारे पास तकरीबन 80 घंटे तक, और ये जो हम देखें SARS-1 और SARS-2 में तकरीबन मिलता जुलता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है प्लास्टिक्स के बाद स्टील की बात करें तो इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे हमारे पास टाइटर है, और इसमें अगर हम देखें तो ये इसकी अगेन सर्वाइवल जो है वो तकरीबन 60 घंटे से 80 घंटे। और इस तरह ही ये अगर हम बात करें SARS-2 की या SARS-CoV-2 की, और SARS-1 की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 40 से 60 घंटे तक इसके रिजल्ट्स मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अगर हम स्टील के पॉइंट से देखें तो ये इनकी सर्वाइवल हमें तकरीबन मिलती जुलती मिलती है। इसीलिए इसे कोरोना वायरस जो कि 2019 में इसको SARS-2 का नाम दिया गया, क्योंकि ये SARS-1 से मिलता जुलता है। ये जो हमारे पास आवर्स के वाले से देखा जाए तो ये टाइम थोड़ा नहीं है। मतलब एक वायरस अगर एक स्टील पे पड़ा हुआ, स्टेनलेस स्टील पे, तो वो 1-2 घंटे के लिए नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो तकरीबन ये 40 अगर हम घंटे की बात करें
तो 2 दिन में 48 घंटे बनते हैं, तकरीबन पौने 2 दिन, 1.5 डे ये, या 1.5 डे तक ये सरवाइव कर जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एरोसोल की। एरोसोल में हमारे पास अगर देखा जाए तो इसकी जो टाइमिंग है वो आवर्स में आप देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे 1.0 2.03 और ये टाइटर के पॉइंट से देखा जाए तो वो वाई एक्सिस पे है। तो अगर हम इसका सर्वाइवल देखें तो इसमें ये 3 घंटे तक फुली डिके नहीं हुआ और इसे 3 घंटे से ज़्यादा लगेंगे कि जहाँ हम अब एरोसोल हमारे पास देखा जाए तो क्या है, एरोसोल मिक्सर है हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स का, और ये समझ लें कि लिक्विड में मिक्स्ड, अगर हम इनको मिक्स फॉर्म में कर लें तो ये हमारे पास एक किस्म का एरोसोल बना देगा। और ये जो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये हम इसको डिस्पर्स कर देते हैं, समझ लें इस तरह के एक गैसियस सिस्टम है उसके अंदर, जैसा कि एयर के अंदर। तो इन एरोसोल में देखा गया तो इसमें भी ये 3 घंटे तक मिल गए। तो इसका मतलब है कि ये हवा के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें भी ये जल्दी ख़त्म नहीं होते, घंटों रहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कार्डबोर्ड के अंदर, तो जो SARS-1 है और इसमें जो SARS-2 है इसमें फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। कार्डबोर्ड जो है SARS-CoV-1 जो है उस पर अगर आप देखें तो तकरीबन ये कुछ घंटे तक रहेगा और इसमें जो मैक्सिमम हमें मिला वो 20 घंटे तक। लेकिन अगर हम SARS-2 की बात करें तो वो 20 घंटे से ज़्यादा है, स्टार्ट हो रहा है तकरीबन, और ये जारी है बात तकरीबन 50 आवर्स तक। तो इसकी सर्वाइवल कार्डबोर्ड पे ज़्यादा है, और ये एक रीज़न है कि जिसमें हम कह सकते हैं, जो आपने ये बात सुनी होगी कि ये करेंसी के ज़रिए फैल रहा है। तो नोट पे जो करेंसी नोट हैं उस पे ये सर्वाइवल रेट इसका ज़्यादा है। और स्पेसिफ़िकली अगर हम बात कर रहे हैं कोविड-2 SARS-2 की, तो ये जो हमारे पास रिज़ल्ट्स हैं ये द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे हैं, और ये वहाँ से लिए गए आप देख सकते हैं, नीचे रेफरेंसेस भी दिए गए हैं। उसके बाद कॉपर में अगर आप देखें तो SARS-1 एंड SARS-2 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे पास ब्लू वन जो है वो SARS-1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेड वन जो है वो SARS-2 को, कोविड-19 को। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ब्लू वन जो है हमारे पास जो रिज़ल्ट इसके आ रहे हैं वो मिनिमम जो है तकरीबन 10 घंटे और मैक्सिमम जो है 40 घंटे के करीब है। लेकिन उसी के मुकाबले में अगर SARS-2 की बात करें, कोविड-19, तो इसमें अगर देखें तो ये 20 घंटे से कम, मैक्सिमम जो इसका है 20 घंटे से कम है। कुछ केसेस में रिपोर्टेड हुआ है 0 के करीब, यानी कि 1, 2, 3 घंटे के अंदर। तो ये बात रिज़ल्ट्स में भी मिल रही है कि जो बात सुनी थी कि कॉपर के अंदर जो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह हैं कि जो SARS-2 है वो कॉपर पे कम टाइम के लिए सरवाइव करता है। ये द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिकेशन छपी है, और ये 17 मार्च 2020 की है। रेफरेंसेस आपको दे दिए गए हैं इसमें, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद कोरोना वायरस से एलिमेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जी। थैंक यू सो मच।